अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोनिल कंपाउंड। दरअसल अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बाद हमारा नया टॉपिक शुरू हुआ था एल्डिहाइड, या नवा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड इसमें 3 हिस्से हैं। दरअसल कार्बोनिल कंपाउंड ये 3 किस्म के हैं। अगर से आपको ये ज़ाब्ते मालूम है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं RCOOH, RCHO या RCOR। ये तीनों कार्बोनिल कंपाउंड है। अब कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहा जाता है? कार्बोनिल कंपाउंड उसे कहा जाता है जिसमें CO, ये जो दिख रहा ना CO, ये या ये CO या ये CO, जिसमें CO मौजूद हो उसे कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। और आपके सिलेबस में 3 किस्म के कार्बोनिल कंपाउंड हैं। पहला जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसे कहा जाता है अल्डिहाइड। इन तीनों में से एक अल्डिहाइड है, आपको पहचानना है कौन सा अल्डिहाइड है। दूसरा कीटोन और तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले का जो सबक था वो हाइड्रोक्सी कंपाउंड था। कौन सा था? हाइड्रोक्सी कंपाउंड। उसमें आपने देखे होंगे अल्कोहल था जिसमें OH था, फिनॉल था जिसमें OH था, और तीसरा ईथर था जिसमें OH नहीं था मगर उसको भी हाइड्रोक्सी कंपाउंड में माना गया था। ये कार्बोनिल कंपाउंड है। और ये कार्बोनिल कंपाउंड में पहला अल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है और तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये तीनों ज़ाब्तों में से एक एसिड का ज़ाब्ता है, एक अल्डिहाइड का और एक कीटोन का है। आप बता सकते हैं कौन सा अल्डिहाइड का ज़ाब्ता कौन सा है? बताइए। अल्डिहाइड का ज़ाब्ता ये है, ये है या ये है? अल्डिहाइड का ज़ाब्ता देखते हैं तो अल्डिहाइड का ज़ाब्ता RCHO है समझ में? अब इसमें इन दोनों में से कीटोन का ज़ाब्ता कौन सा है? ये है या ये है? यस, कौन सा है? ये है कीटोन का ज़ाब्ता। और बचा काय का ये RCOOH, ये एसिड का ज़ाब्ता है। ठीक है। इस तरह कार्बोनिल कंपाउंड 3 किस्म के होते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अल्डिहाइड का जो ज़ाब्ता है, अल्डिहाइड को ज़ाब्ते का जो कॉमन या फालिजूस या फंक्शनल ग्रुप होता है उसे -CHO कहा जाता है। अगर से CHO के अगर डैश लगाया जाता है तो इसे कहा जाता है अल्डिहाइड का फालिजूस या फंक्शनल ग्रुप। इसमें R कोई भी हो सकता है। ठीक है। वैसे कीटोन का अगर से देखा जाता है तो कीटोन का भी फॉलीजूस होता है -CO-R। ये जो कंपाउंड होता है ये कहलाता है कीटोन का फॉलीजूस। यहाँ ये हमेशा कॉमन रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? ये अल्काइल ग्रुप या ये अल्काइल ग्रुप। वैसे अल्डिहाइड में ये कॉमन रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा? अल्काइल ग्रुप। वैसे एसिड में भी अगर से देखा जाता है तो एसिड में भी फॉलीजूस क्या होता है? COOH। ये कभी चेंज नहीं होता, यहाँ सिर्फ क्या चेंज होगा? अल्काइल ग्रुप। तो ये इनके फॉलीजूस हो गए। ये अल्डिहाइड का फॉलीजूस CHO, जिसको हम अल्डिहाइड कहते हैं या पहचानते हैं अल्डिहाइड के नाम से। दूसरा CO डबल बॉन्ड, ठीक है। और तीसरा -COOH एसिड। ये तीनों इसके फॉलीजूस होते हैं। आइए सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप को समझते हैं या कार्बोनिल कंपाउंड को समझते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहा जाता है? ये तीनों कार्बोनिल कंपाउंड हैं मगर असल कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? अगर से देखा जाए तो C+O, ये जो है ये कार्बोनिल कंपाउंड है। इसमें ये कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ मुकम्मिल हो रही है और 2 कोई भी मुकम्मिल कर सकता है। एक तो हाइड्रोजन को मुकम्मिल कर सकता है या अल्काइल ग्रुप मुकम्मिल कर सकता है। तो डबल बॉन्ड CO, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ये कहलाता है कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें ये जो कार्बन है इसे कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। कौन सा? ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन। सिर्फ यही कार्बन रहेगा, इसके अलावा कितने भी कार्बन रहने दो वो कार्बोनिल कार्बन नहीं कहलाएंगे। जैसे अल्काइल ग्रुप कितने भी आ सकते हैं मगर वो कार्बोनिल कार्बन नहीं कहलाएंगे। सिर्फ C+O जो रहता है वो कार्बोनिल कार्बन कहलाता है। उसी तरह कार्बोनिल ऑक्सीजन, ये कार्बन से ही डबल बॉन्ड में अगर से ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल ऑक्सीजन कहते हैं। इस तरह कार्बोनिल कंपाउंड में एक कार्बन होता है जिसे कार्बोनिल कार्बन कहते हैं और एक ऑक्सीजन होता है जिसे कार्बोनिल ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड की थोड़ी सी हिस्ट्री कि किस तरह कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो सकता है। तो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन और इन दोनों के बीच में एक दोहरी बंदिश, ये दोहरी बंदिश है। ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दोहरी बंदिश हो तो उसे कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप से 2 बंदिश होती है। अगर से एक बंदिश से अल्काइल ग्रुप जुड़ा है और दूसरी बंदिश से हाइड्रोजन जुड़ा है RCHO, तो इसे क्या कहा जाएगा? अल्डिहाइड कहा जाएगा। ध्यान में रखिए हमेशा के लिए कि
कार्बोनिल कार्बन के एक जानिब ऑक्सीजन है, ये तो हमेशा कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा रहने वाले हैं। सिर्फ आपको समझना क्या है, कार्बोनिल कार्बन के दो वैलेंसी में से एक वैलेंसी को या एक गिरफ्त को या एक बंदिश को अल्काइल ग्रुप है और दूसरी बंदिश को हाइड्रोजन है, तो इसे हमेशा क्या कहा जाएगा, अल्डिहाइड कहा जाएगा। अगर से ये हाइड्रोजन निकालते हम और इसकी जगह वैसे ही या कोई दूसरे किस्म का अल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो ये अल्डिहाइड नहीं रहेगा, बल्कि अल्डिहाइड से काय में तब्दील हो जाएगा, ये यस काय में तब्दील हो जाएगा, कीटोन में तब्दील हो जाएगा। उसी तरह अगर से हम ये अल्काइल ग्रुप निकाल कर यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप दाखिल करते हैं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, कीटोन निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, ये RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक छोटा सा अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन है। इसमें आपको समझना यही है कि ये अल्काइल ग्रुप जैसा कि वैसा रहेगा, सिर्फ यहाँ के पोजीशन में एक बार H आएगा तो अल्डिहाइड होगा, एक बार R आएगा तो कीटोन होगा और एक बार OH आएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है।